और ये बिरादरी वाला क्या चक्कर है? कैसे? भाई हर आदमी अपनी अपनी बिरादरी को लेके उसको ग्लोरीफाई करता है, उस पर ज्यादा गाने निकालता है। पंजाब की बात होती थी, वहाँ जट जट पे सारे गाने बनते थे। हरियाणा में भी इसका रोग है कि नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैं इस चीज के पक्ष में नहीं हूँ। कलाकार को कला दिखानी चाहिए, पर उसमें मेरे ख्याल से कास्टिज्म पे बात नहीं आनी चाहिए कोई भी, खासकर कलाकारों की तरफ से। आपने बनाया कोई गाना ऐसा? नहीं, कभी भी नहीं। एक बार मैंने एक गाना जब दिल्ली में जब जाट आरक्षण हुआ था, उस टाइम खाप ने मेरे से एक गाना बनवाया था, और वही लास्ट एंड फाइनल और लास्ट एंड फर्स्ट वही गाना था मेरा। उसके बाद मैंने कभी, वो भी खाप के कहने पे? हाँ, वो खाप के कहने पे बनाया था। वो भी किसी बिरादरी के खिलाफ नहीं था, वो सिर्फ उस आंदोलन के बारे में वो गाना था। फ्यूचर प्लान क्या है? बीच में आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी आपने? हाँ, ज्वाइन करी थी, पर मेरे ख्याल तक कलाकार के लिए राजनीति बनी नहीं है। कलाकार अपसेट हो अन्नू का ध्यान भी गई थी वहाँ? हाँ हाँ, बिल्कुल गई थी। जो प्यार कलाकार को मिल रहा होता है ना, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में जुड़ जाओगे ना, वो प्यार कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। जरूरी नहीं आप किस पार्टी में जुड़ रहे हो। अब नहीं हो आप? अब नहीं हो मैं पॉलिटिकल, कोई एफिलिएशन नहीं है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी? पॉलिटिकल। वो जो सिद्धू मूसेवाला का गाना आया था, अब तो वो नहीं है इस दुनिया में, एसवाइल का। मेरे ख्याल से हरियाणा का कोई ऐसा सिंगर बचा हो जिसने उस पर खिलाफ गाना ना डाला हो? नहीं, ऐसा तो नहीं है। गाने तो नहीं डाले किसी ने। उसके खिलाफ मतलब एसवाइल के जो मुद्दा उठाया था, टप टप पानी नहीं देंगे, टुपका भी नहीं वो देंगे, एक ही गाना आया था, सबने तो नहीं किए थे गाने तो उसके जवाब में। हाँ, जवाब में वो एक ही गाना आया था, और तो मेरे ख्याल से एक दो गाने आए होंगे जवाब में। तो पाइया पीतल वाला गाना था ना, हाँ। उसी से मैंने कोरिलेट किया था। और सच में कहूँ मैं, इसमें ये नहीं कि भाई कोई सामने बैठा हूँ आपके सामने कह रहा हूँ, हरियाणवी सॉन्ग सुनने की जो शुरुआत है, मेरी बेल्ट फरीदाबाद साइड की पड़ती, तो इतनी हरियाणवी ठेठ बोली को नहीं जा वहाँ। फिर भी जो पाइया पीतल वाला जो गाना था आपका, वहां से हमारी बेल्ट तक भी, और जो कहे ना कि हरियाणा की 22 डिस्ट्रिक्ट तक तो जरूर था, और उसके बाहर भी नाम चला गया। तो पाइया पीतल की कहानी जरूर मैं आपसे जानना चाहूँ, क्योंकि मैं खुद हरियाणवी गाने उसके बाद सुनना शुरू किया मैंने। मैं जब तो लिखा है करता, मैं जो पाइया पीतल गाना जब लिखा था, किसी कलाकार को दिया था लिख के, तो उसको पसंद नहीं आया था। फिर मेरे गुरुजी हैं सतीश सहगल जी, स्टूडियो में मैं गया तो गुरुजी बोले तू ही गा दे। मगर गुरुजी मेरे पे गाया तो कौन जाओ बढ़िया। मैं बोला ना, तू गा शुरू कर। तो उन्होंने सिंगिंग करवा दी, और ये बिना मिक्स हुए ब्लूटूथ से शेयर हुआ था। उस टाइम ब्लूटूथ का दौर था, मोबाइल नए नए आए थे। हाँ, मैंने आपको शेयर कर दिया, आपने आगे शेयर कर दिया, कहीं ना कहीं डीजे वालों के पास पहुंच गया। फिर वो बहुत चला, और इस पर झगड़े भी बहुत हुए शादियां में। हाँ, पाइया पीतल से थोड़ी सी वो गर्म जोशी सी आ जाती है। रामकेश जीवनपुरी एक बार मेरे साथ थे पॉडकास्ट में, मैंने स्टूडियो बुलाया था उनको, वो भी जिक्र कर रहे थे सतीश सहगल साहब का। तो सतीश सहगल साहब के रोल पर भी थोड़ा बताइए कि रोहतक शायद आप उसके साथ रहते थे, सहगल साहब के साथ पहले उस समय? हाँ, मैं रामकेश जी के साथ भी मैं रहा हूँ रोहतक में। और गुरुजी हैं सतीश सहगल जी, मेरे भी गुरुजी हैं, रामकेश जी के भी गुरुजी हैं, विकास भाई के भी। काफी लोगों को मतलब इस फील्ड में लाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। और वो मतलब जो क्या करे ना, भाई धक्के तक सिंगिंग शुरू करवा दी मेरे को भी, रामकेश जी को भी। रामकेश जी को भी उन्होंने यही बोला था, भाई गाया कर, लिखता रहोगा तो उतना फायदा नहीं होगा, जब गाना शुरू कर देगा तो प्रोग्राम भी होंगे, शो भी होंगे। रामकेश जी ने बोला? नहीं, सहगल जी ने। सबकी लगभग शुरुआत कराने वाले, राइटरों को सिंगर बनाने वाले सतीश सहगल जी गुरुजी हैं। और आपके गाने तो मेरे ख्याल से बॉलीवुड तक, एक दो लेटेस्ट अभी मूवी थी उसमें भी क्रेडिट था। कितने गाने बॉलीवुड तक पहुंचे, ये मैं जरूर जानना। तो 2-4 गाने ही किए मूवी वगैरह के। तो कौन कौन से हैं? स्वीटी वेड एनआरआई में किया था, बांगोर में किया था, और एक और कौन सी थी, मेरे को मूवी का नाम याद नहीं आ रहा, वो थी लिटिल बॉय। लिटिल बॉय। हाँ, तो सबसे बढ़िया बॉलीवुड का कौन सा रहा आपका? वो जो इसमें किया था स्वीटी वेड एनआरआई में, दिल की कुड़ी गुजरात की गाना है पुराना, हाँ, उसका रीमेक आया था दोबारा, वो जस्सी ने गाया था और मैंने रैप किया था। हरियाणा इंडस्ट्री को लेते कैसे हैं बॉलीवुड में? क्या किस तरह से रिस्पांस लिया था? आपके संपर्क में? पहले तो ईब तो ठीक इज्जत मिले हरियाणवी बोली ने हर जगह। अजय हुड्डा का भी शायद मेरे ख्याल से एक पंजाबी मूवी में रोल आया है। हाँ, वो है मूवी का, ये कुड़ी हरियाणा बल्दी उसमें आया। हाँ, और दिलेर खरकरिया का क्या सीन है? उसकी जो वोकल है, क्या उसे कोई उसे बहुत चिढ़ा देते हैं ना हरियाणवी में, तेरी तो आवाज ही देखो, बीरवाणी जैसी। किसी भी इंसान को भगवान ने जो चीज दे रखी है उस पर तो नहीं चिढ़ाना चाहिए कभी भी। अगर आपको मान लो भाई कोई हाथ में आपके दिक्कत है, आपके कान में दिक्कत है, आपके फेस में दिक्कत है, आपकी आवाज में दिक्कत है, जो चीज परमात्मा ने दी है उस पर नहीं चिढ़ाना चाहिए। जो आदमी खुद क्रिएट करके कुछ ऐसी हरकतें करे जो अच्छी ना लगे तो आप कह सकते हो, नहीं तो इस बात पे नहीं छेड़ना चाहिए। फिर मैं नंबर 3 पे गिनूं, आपको ठीक रहेगा कहना? आपने 2 को बहुत खुल के नहीं गिनो, मैंने नंबर 0 पे गिनो, क्योंकि रोज 0 से शुरू करो। मैं अब भी कह रहा था वहां भी कि कलाकार को रोज 0 हो जाना चाहिए। अगर वो अपने नंबरों को यूं गिनने लग गया ना, आज मैं टॉप पे हूँ, आज मैं बीच में हूँ, तो अपसेट हो जाएगा। हाथ मिलाओ। हम जो पत्रकारिता करते हैं ना, हमको भी यही बताया जाता है कि भाई एक दिन जो कर लिया, आज आपने कर लिया केडी का, तो अगला दिन पता नहीं कैसा होगा, कौन इंटरव्यू के लिए मिलेगा नहीं मिलेगा। तो इस मामले में हमारे ठीक है।